मरना अल्टरनेट नहीं। इस चैनल के माध्यम से हजारों लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, दूर देश में बैठे हुए बड़े बड़े दूर कितने भक्त जो इस चैनल से जुड़े हैं वो कथा श्रवण कर रहे हैं। सब इस बात को ध्यान दीजिएगा, मरना अल्टरनेट नहीं है। संघर्ष कीजिएगा, संगठित रहिएगा, बने रहिएगा। अभी हम लोगों ने आजकल देखा, आपने कल से न्यूज चल रही है, अभी जम्मू कश्मीर में जिन आतंकवादियों ने जिन को मारा है, केवल उनका धर्म पूछा कि आप कौन हो, बस ये बताइए। हिंदू गए, गोली चला दी। आप कौन हैं? आपको आयत पढ़नी आती है? नहीं आती, गोली लगा दी। बड़ी आत्मा में दुख है जब इस स्टोरी को सुन रहे हैं। 26 लोगों की मृत्यु हो गई है गोली के द्वारा, केवल धर्म पूछ के गोली लगा दी। हिंदुस्तानी पूछते कि हिंदुस्तान के हो तो बात होती, कौन हो आप? आयत आती पढ़ना? नहीं आती, गोली लगा दी। उस पत्नी को रोते हुए देखो, आप टीवी पे वीडियो देखिएगा, जिनकी अभी अभी 15-16 अप्रैल को शादी हुई है और दोनों जने पति पत्नी घूमने गए थे अभी कश्मीर बात, और कल उस पति को गोली मार के हत्या कर दी। पत्नी लेके बैठी है, अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी है और गोली लगा के मार दिया। आयत आती है? नहीं आती है। धिक्कार है, ये आतंकवादी है क्या? सामना करते, किसी को ललकारते सामना, फिर लड़ाई होती तो कोई बात होती। सेना की ड्रेस में आ गए, रूप बदल के आ गए। लेकिन ये मैसेज जहां तक जा रहा है, खून का बदला खून होना चाहिए। किसी की मां का बेटा चला गया है, किसी की पत्नी का सिंदूर उजड़ गया है, किसी बहन की भाई के हाथ में राखी कलाई सूनी हो गई। कोई भी हो, सब अपने हैं, हमारे हैं। हमारा धर्म कभी ये नहीं सिखाता कि आप अलग से रहिए। हम सबको लेके चलने वाले हैं, सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके चलने वाले हैं। बड़ी निंदनीय घटना हुई है। 26 लोगों को गोली मार करके, छोटे छोटे बालिकाएं, बच्चे जो छुप गए थे कैंप में पीछे, उनको खींच खींच के मारा है। हम व्यासपीठ से 2 मिनट की उनकी श्रद्धांजलि यहां इस गांव से, ठिकाना नेगड़िया कला से हम देना चाहेंगे। आप सब थोड़ा आलकी पालकी बना के बैठें। पूरा देश उनके लिए दुख है, पूरे देश की आंखों में आंसू है, इंतजार है। स्पष्ट लिखा कि मोदी जी को कह देना कि हमने मारा, अखबार की लाइन में आ रहा है। जो पत्नी जिंदा रही ना, उसको उसने कहा कि मुझे भी गोली लगा दो, मेरे पति को मार दिया तो मैं क्या जीवन जी के क्या करूंगी। तो उसने कहा था कि मोदी जी को कह देना कि हमने मारा है। ये आवाज जानी चाहिए। हम लोग ऐसी नारी के लिए, जिसकी हिम्मत के लिए, अब सोचिएगा जब इतना बड़ा हादसा हुआ, गोलियां चली, तो वहां बहुत लोग होंगे, दुकानदार भी होंगे, घोड़े वाले भी होंगे, खच्चर वाले भी होंगे, पानी पिलाने वाले होंगे, होटल वाले होंगे, कैंप वाले होंगे। कैसे घटना हो गई? इसका मतलब ये षड्यंत्र था। अपन ज्यादा क्या कर सकते हैं? आंखों में आंसू लिए हुए उस परिवारों के लिए, उन बहनों के लिए, उन पत्नियों के लिए, उन सभी रिश्तेदारों के लिए हम व्यासपीठ से केवल 2 मिनट का उनको श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है। आप सब आंखें बंद कर लीजिए, आलकी पालकी बना के बैठिए कड़क। सीधा हाथ श्रद्धांजलि में ऊपर होना चाहिए, उल्टा हाथ नीचे गोदी में रख लीजिए। आंखें बंद करके, आते श्वास में राम, जाते श्वास में राम, आते श्वास में राम, जाते श्वास में राम। हम इस भागवत पांडाल से छोटे बालक बालिकाएं, हमारे परम आदरणीय ठाकुर साहब बना, जो भी है यहाँ विराजमान, वरिष्ठ जन, ज्ञानी जन, बुद्धि जन, कथा प्रेमी, सबके मुंह से राम का नाम निकलेगा। श्वास टू श्वास निकलना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। 2 मिनट में लाखों नाम की माला उन आत्माओं के लिए होनी चाहिए जिनको परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे और उस शोकाकुल परिवार को हिम्मत, दारुण दुख सहन करने की हिम्मत दें।